नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने ही जहरीले बयान के बाद चौतरफा घिर गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे भारत कनाडा विवाद को लेकर, जहां पर भारत की नाराजगी और कई सख्त कदमों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। क्यों, वो आपको बताते हैं। वो अब भारत के साथ काम करने और उकसावे की कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं और भारत एक महत्वपूर्ण देश है। अब उन्हें याद आ रहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है जिसके साथ हमें न केवल एक क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना होगा। We call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। कनाडा विवाद मामले में नई दिल्ली में हो रही हर हलचल पर अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा की नजर बनी हुई है। मोदी सरकार के तेवर इतने सख्त दिखाई दे रहे हैं, इतने कड़े दिखाई दे रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार सख्ते में आ गई है। ट्रूडो जिस आतंकी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, वही आतंकी कनाडा में खून का दरिया बहा रहे हैं। कनाडा में एक और खालिस्तानी सुक्का की निर्जर की तरह हत्या कर दी गई। हमलावर अभी भी फरार है, गिरफ्त में नहीं है। प्रधानमंत्री ट्रूडो मौन है, जवाब नहीं मिल रहा उन्हें। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, हरदीप सिंह निज्जर, तीसरा कौर। कनाडा में क्या सीरियल किलिंग हो रही है? क्या खालिस्तानियों का सफाया किया जा रहा है? कनाडा में जो हो रहा है, भारत इसे आंतरिक मामला मानता है, लेकिन बात उस पर आरोप की आएगी, उसके खिलाफ एक्शन की आएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर को देखते हुए लगता है कि करारा जवाब मिलेगा। Its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime, and I think that's a country that needs to worry about its international reputation. जिस सुक्खा के सिर में गोली मार दी गई और हमलावर फरार हो गया, वो सुक्खा कौन था, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी भारत का एक्शन देखिए। भारत ने कनाडा वाला वीजा अनिश्चित काल के लिए लंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। कनाडा सरकार भूल रही है कि भारत सॉफ्ट नहीं, सख्त हो चुका है, बिल्कुल सख्त। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिस्ट्रप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत सरकार जो कदम उठा रही है, उसने दुनिया को क्या मैसेज दिया है, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि एक और काम ने विवाद की आग में घी डाल दिया है। अभी भारत का कट टू कट बयान सुनिए और समझिए कि कनाडा से मोदी सरकार कैसे निपट रही है। कूटनीतिक तीरों के बीच भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किस तरह से कर रहा है, ये बयान सुन लीजिए। Very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने पिक्चर बहुत क्लियर है, लेकिन ट्रूडो की समझ में फिर भी नहीं आ रही बात कि खालिस्तानियों को पनाह देकर भारत से दोस्ती की उम्मीद क्यों लगाएं।
सिखों का खून कनाडा में बहे या भारत में, अगर वो आतंकी नहीं है तो दर्द दोनों को होना है। लेकिन ट्रूडो आतंकी और आम आदमी में फर्क ही नहीं समझ पा रहे। पंजाब के हजारों सिख युवकों को कनाडा में बैठे बैठे खालिस्तानी आतंकी ब्रेन वॉश की कोशिश करते हैं। कनाडा आंख मूंद लेता है। गुरजीत सिंह चीमा, गुरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, गुरजिंदर सिंह पन्नू, मलकीत उर्फ फौजी, परविकर सिंह दुलई, भगत सिंह बराड़ उर्फ बग्गू बराड़, सोलिंदर सिंह, हरदीप सहोता, टहल सिंह। इन 10 आतंकियों की लिस्ट कनाडा सरकार को सौंपी गई थी, जो भारत में मोस्ट वांटेड हैं। लेकिन कनाडा सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों, यह समझना बहुत जरूरी है, लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले आतंकी सुक्खा का खूनी चिट्ठा देखना जरूरी है। सुक्खा खून का भूखा था। कनाडा में मोगा जिले के दविंदर बम्बिया गिरोह के सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की 20 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई। यह घटना 19 जून को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसा ही है। आरोपियों ने सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को लगभग 15 गोलियां मारी हैं। कहा जा रहा है कि सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा साल 2017 में फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदुल सिंह के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब क्षेत्र और आसपास से कम 29 गैंगस्टर ऐसे हैं जो कानून से बचने के लिए भारत के बाहर शरण ले रहे हैं। सुखदुल सिंह दुनिके का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुखदुल सिंह दुनिके टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दविंदर बम्बिया गिरोह को सहायता पहुंचाने सहित फंडिंग देकर मजबूत कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा का झुकाव खालिस्तानी समर्थक संगठनों की ओर भी था। हालांकि सुक्खा ज्यादातर जबरन वसूली के लिए दूसरे को कॉल करता था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहता था। सुक्खा के खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और दूसरे अपराधों के 20 मामले दर्ज थे। सुक्खा ताजा उदाहरण है कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कैसे खालिस्तानी नंगा नाच कर रहे हैं।